किसी का बाप का थोड़ी खाते हैं हम लोग। हमारा जमात का लोग कमाता है, खाता है, अपना करता है, ऐसा थोड़ी है। कभी देखे हैं क्या लग रहा है और बिहारी चौधरी से बात करने के बाद से मिजाज बदल गया है क्या? और बिहारी हमारे दुश्मनी कब थे कि मिजाज बदलेगा? अलग बात है। देखिए, हम लोग जिसके पीछे थे, जो नरेंद्र मोदी के हवा था ना उस वक्त 19 में और 14 में, उस हवा में बड़े बड़े हार गए। सपोर्ट की बात कर रहे हैं फिर तो कोई ऐसे आ कैसे जाएगा? आप कैसे, अभी कहाँ टिकट का कुछ बंटवारा हुआ है बिहार में? आपको लगता है कि नीतीश कुमार जी और माननीय लालू प्रसाद किसी को भी ला देंगे सिवान के सरजमी पर? सिवान के सरजमी मैसेज देता है पूरे बिहार में, कैसे किसी को ला देगा? पूरा बिहार का राजनीति तो सिवान से बहुत फायर करेंगे। फिट है हम एकदम पूरी तरीक़ा से, एकदम बढ़िया में खेलने के लिए बेचैन है। कब दिसंबर आए? वो बुजुर्ग हैं, सिवान के गांधी हैं, उनके जैसा नेता अच्छा छवि वाला बताइए। और उनका कोई भी दंगा में अगर कोई भी चीज BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। नमस्कार, स्वागत है आपका SU न्यूज़ मोर में। हूँ आपके साथ यूनुस। आप अनेकों मरतबा देखे होंगे लाइव के माध्यम से या मेरे पोर्टल के माध्यम से। हम कई मरतबा बंटी जी से बात करते हैं, लेकिन इस मरतबा बात करना इसलिए ज़रूरी हो गया क्योंकि 24 का चुनाव करीब है और बंटी कैफ क्रिकेटर के साथ साथ एक बेहतरीन नेता भी हैं। और नेता तो दूर की बात है, वक्ता काफ़ी ज़बरदस्त करते हैं। लेकिन जानेंगे, पिछले दिनों और बिहारी चौधरी इनके घर पे गए थे। हालांकि सिवान की राजनीतिक से पूरा बिहार अछूता नहीं है, पूरा इंडिया जानता है आखिर सिवान में क्या चल रहा है। हम जानेंगे बंटी से आखिर चाहते क्या हैं, फिर जो कि बहड़िया से ये इस मरतबा किस्मत आजमाएंगे कि फिर रघुनाथपुर ये जाएंगे। बंटी जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। राजनीति कैसे देख रहे हैं इस मरतबा बिहार का? जो पहले देख रहे थे अभी आज भी देखते हैं, कोई चेंजेस नहीं आया। किस तरह के चेंजेस चाहते हैं आप? मुसलमान आगे बढ़े, अल्पसंख्यक आगे बढ़े। अब कितना आगे बढ़े सर? जनसंख्या में कहाँ बढ़े? मुसलमान हो गया है, अब कितना आगे बढ़ाइएगा? बिल्कुल, वो तो हक है ना। हम लोग में कोई रोक टोक थोड़ी है कि जनसंख्या पे कंट्रोल करेंगे। किसी का बाप का थोड़ी खाते हैं हम लोग। हमारा जमात का लोग कमाता है, खाता है, अपना करता है, ऐसा थोड़ी है। कभी देखे हैं बैंकों के लाइन में मुसलमानों को खड़ा होते हुए, गुजार भत्ता लेते हुए? कभी देखे हैं अल्पसंख्यक को? बताइए। हम लोग जहाँ हैं वहाँ कोई गरीब भी नहीं सोता है भूखे। आप याद रखिएगा, मुसलमानों के बस्ती में अगल बगल जितने भी गांव हैं, एक भी भूखे को बता दीजिए जो भूखा हो, सोता हो। अरे हम लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले हैं भाई मेरे। हम लोग मोहब्बत बांटने वाले हैं। किस टाइप के चाहते हैं मुसलमान आगे बढ़े? किस टाइप के हैं वो? अपना है, जैसे आपने बताया ना कि आबादी ज़्यादा है तो हिस्सेदारी भी ज़्यादा होना चाहिए। कौन देगा हिस्सेदारी? जिनको हम वोट देते हैं, जिनको हम वोट देते आ रहे हैं, जिनके पीछे खड़े हैं, जिनके पीछे खड़े होकर अपना घर द्वार सब तोड़वा दिए लोग, उसके पीछे उनसे वोट का और टिकट का उम्मीद हम लोग जरूर रखते थे। लेकिन इंशाअल्लाह मुझे पूरा उम्मीद है कि इस बार कुछ नया होगा। 2024 2025 जो भी होगा बेहतर होगा अल्पसंख्यकों के लिए। तो सारण छपरा सिवान में देखा जाए तो गोपालगंज सिवान छपरा में मुसलमान के एक टिकट दिया गया था पिछले विधानसभा के चुनाव में। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि मुसलमानों को इग्नोर किया जा रहा है? इग्नोर नहीं किया जा रहा है। मुसलमान के लिए कोई टिकट मांगता ही नहीं है तो क्या इग्नोर किया जाता है? मुसलमान के लिए कौन टिकट मांगता है? एक आदमी का नाम बता दीजिए, मोहम्मद कैफ छोड़ के। बढ़िया से डॉक्टर मोहम्मद कैफ को छोड़ के कोई डर हो जाता है, लोग बात नहीं करता है मुसलमानों का। कहता है नहीं वोट मेरा खराब हो जाएगा, हिंदी वोट खराब हो जाएगा। मुझे लोगों की चिंता नहीं है, अपनी जात की चिंता है, अपने लोगों की चिंता है। तो इस बार आप जो कह रहे हैं कि कौन उठा कौन नहीं उठा, हम नहीं जानते हैं। हमारी मांग है पार्टी से जिसको वोट देते हम लोग आ रहे हैं, जिस पार्टी से हमारे घर के लोग वोट दे रहे हैं, आप भी वोट दिए हैं जितने लोग बैठे हुए, कि उन बड़िया विधानसभा क्षेत्र से, रघुनाथपुर क्षेत्र से अल्पसंख्यकों को टिकट दिया जाए। तय माना जाए कि इस मरतबा 25 में कुछ नया होगा? बिल्कुल ही नया होगा उसका, लेकिन नाउमीद नहीं होना चाहिए। क्या लग रहा है और बिहारी चौधरी से बात करने के बाद से मिजाज बदल गया है क्या? और बिहारी हमारे दुश्मनी कब थे कि मिजाज बदलेगा? अलग बात है। देखिए, हम लोग जिसके पीछे थे उनसे बातचीत नहीं हो पाई तो हम लोग भी थोड़ा साइलेंट थे। लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति अगर हमारे दुख में साथ होकर खड़ा होता है और साथ खड़े होने की बात कहता है और आपका पीठ थपथपाता है तो उनको बात को हम लोग क्यों नाराज़गी करेंगे? वो बुजुर्ग हैं, सिवान के गांधी हैं, उनके जैसा नेता अच्छा छवि वाला बताइए। और उनका कोई भी दंगा में अगर कोई भी चीज़ अगर नाम आया हो तो वो भी बता दीजिए। उनके पर तो हमको लगता है 107 भी नहीं होगा। कैब की इतना तारीफ क्यों और बिहारी को? देखिए, अच्छे को बोलने में क्या दिक्कत है? वो अपने जात को बढ़ा रहे हैं ना भैया, अपने जात को बढ़ा रहे हैं। हरिशंकर यादव को उन्होंने जिताया, खुद जीते, विधानसभा के अध्यक्ष बने। लालू जी अपने जात को जो राजनीति करते हैं वो कर ही रहे हैं, तो इसमें क्या बुराई है? अपना हर लोग अपने जात को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, वो भी बढ़ा रहे हैं। और विधानसभा का वो गौरवान्वित की बात है कि सिवान का
वो भी सदर का, जहाँ से हम लोग बिलोंग करते हैं, वहाँ का विधानसभा अध्यक्ष। इससे बड़ा अपॉर्चुनिटी क्या हो सकता है? तो इस मरतबा तो एमओआई समीकरण बिगड़ेगा तो 25 में उनका माहौल बिगड़ जाएगा। एमओआई समीकरण बिगड़ेगा या नहीं बिगड़ा वो आने वाले दिन में ज़रूर पता चलेगा। लेकिन एक मानसिकता हमारी ज़रूर है कि हम इंडिया हैं, भारत है, तो हम बीजेपी को हराने की बात करते हैं। तो बीजेपी को जो हराएगी उसी के साथ हम खड़े रहेंगे। एक तरफ कह रहे हैं मुसलमानों की भागीदारी नहीं दी जा रही है, एक तरफ कह रहे हैं कि हम लोग इंडिया के साथ हैं और इंडिया मुसलमान को एक्सेप्ट नहीं करता है, तो फिर हम कहाँ से सपोर्ट आपको कौन बोलता है कि एक्सेप्ट नहीं करे? एक्सेप्ट करेगा जब उस पर दबाव बनाइएगा तब ना करेगा। आप बनाते हैं कभी दबाव? क्यों दबाव बनाए? एक आदमी बताइए दबाव। सांसद में सिवान से लोग हार जाते हैं, 6 विधानसभा सीट मुसलमानों ने जिता दिया। देखिए, हारना जीतना, जो नरेंद्र मोदी के हवा था ना उस वक्त 19 में और 14 में, उस हवा में बड़े बड़े हार गए। तो हार गए। हो सकता है कि आने वाले दिन में लोगों की मानसिकता बदलेगी और लोग जो हैं सिवान के हर कौम के लोग उठ के वोट करेंगे। लेकिन ज़रूरी ये नहीं है कि अभी के दौर में, क्योंकि पहले हमारा मुसलमान सुरक्षित कहाँ है। पहले मेरी बात सुनिए, हम 25 की बात करते हैं, पहले सुन तो लीजिए। हम 25 की मांग करते हैं, 24 की मांग नहीं करते हैं। पहले बात को मेरी समझिएगा। 24 में बार बार बोलते हैं, 25 में कि बड़हड़िया और रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र से अल्पसंख्यकों को टिकट मिलना चाहिए। तो सबसे ज़रूरी ये है कि जो सूरत हाल पूरे देश में है और देश का जो स्थिति बना हुआ है, बीजेपी ने जो बना के रखा है, पहले उसे उखाड़ना जरूरी है। जब वो उखड़ जाएंगे, हम अल्पसंख्यकों के भी मजबूती मिलने लगेगी। बात आपका सही है, 70 साल नहीं 75 साल में पूरे बिहार में एक मुस्लिम की पार्टी नहीं है। ये भी एक दुर्भाग्य है मेरे भाई। जब समझिए, समय आएगा तो और भी जवाब दिया जाएगा। क्योंकि पार्टी, देखिए, जिसके पीछे खड़े रहेंगे उसको ना बोला जाता है भैया आप टिकट दिलवा दीजिए, आप दिलवा दीजिए। लेकिन यहाँ वो सिस्टम नहीं है। तो हम लोगों ने खुद, हमारे लोग, हमारे जो साथ में लोग, बड़े बुजुर्ग, सबने आह्वान दिया है। अभी सूरत हाल क्या है बताइए सिवान का? चुनाव तो निर्दलीय लड़े थे रघुनाथपुर से। 24 में किसके साथ रहेंगे? इंडिया के साथ रहेंगे या निर्दलीय किसी को मदद करेंगे? देखिए, हमारी जो जमात है ना, पहले जगाएंगे। अब कैसे जगाइएगा? सुन तो लीजिए मेरे बात। कहाँ जग गया है? जगह तो निर्दलीय पे आता कि जबरदस्ती जाके टिकट लेके आता है। टिकट जबरदस्ती मिलता है? हाँ, तो आप इतने मजबूत हैं तो आपको लेने में क्या दिक्कत है? आप एक प्लेटफॉर्म में तो आते नहीं हैं। अच्छा, यहाँ पे जो मुस्लिम उठा था, यहाँ पे बड़हड़िया विधानसभा जहाँ से हम बैठे हैं, उनकी कितनी वोट मिली है? और ये दुर्भाग्य कितना है कि 2015 में बच्चा पांडे जी को लोजपा से आते हैं, बिल्कुल 2020 में आरजेडी से आते हैं। तो ये जो मजबूती है मुसलमानों की, जो कितना मजबूत है कि कभी वो लोजपा में चले जाते हैं, विरोध करते हैं, और कभी वो आरजेडी में वही व्यक्ति का फिर सपोर्ट करते हैं। तो आप इसको मजबूती बोलिए या मजबूरी बोलिएगा? ये तो यही मजबूती लाने के लिए मोहम्मद कैफ मार्केट में घूम रहा है और लोगों के पास जा रहा है कि ऐसी परिस्थिति ना हो। क्योंकि वो लोग, डर किस चीज़ का है कि हम किसी के साथ जाते हैं? क्योंकि हम इसलिए किसी के साथ जाते हैं, बीजेपी का डर साथ आता है। तो बीजेपी का डर के वजह से कहीं नहीं अपना बातों को, अपनी जो चीज़ें हैं, जो हक हकूक़ है, उसको छोड़ने न देंगे। देखिए, 24 का मसला नहीं है हमारे पास। सपोर्ट कहाँ करेंगे आप सिवान में? किसको करेंगे सपोर्ट? इंडिया को करेंगे हम सपोर्ट। इंडिया को? हाँ, तो भारत पहले है ना भाई मेरे। जब मेरा भारतीय रहेगा तो हम कहाँ रहेंगे? कोई भी कैंडिडेट आ जाए इंडिया से? कोई कैसे आ सकता है? कोई आ जाएगा, किसी को वोट लेगा? इंडिया के सपोर्ट की बात कर रहे हैं, फिर कोई ऐसे आ कैसे जाएगा? आप कैसे? अभी कहाँ टिकट का कुछ बंटवारा हुआ है बिहार में? आपको लगता है कि नीतीश कुमार जी और माननीय लालू प्रसाद किसी को भी ला देंगे सिवान के सरजमी पर? सिवान के सरजमी मैसेज देता है पूरे बिहार में, कैसे किसी को ला देगा? पूरा बिहार का राजनीति तो सिवान से ही होता है। तो आप समझिए इस चीज़ को, आप उधर ध्यान में रखिए। ये ऐसा कुछ नहीं है, इंडिया को होगा और इंडिया के सपोर्ट में सारे लोग खड़े होंगे। लड़ाई 25 के, हिस्सेदारी 25 से मांगी जाएगी ना, क्योंकि हिस्सेदारी, क्योंकि विधानसभा में सब मुसलमानों को कम से कम जाने की बात कहा जा रहा है ना कि अगर देखिए सरकार यहाँ है, सरकार बनेगी, महागठबंधन की सरकार इंशाअल्लाह बनेगी, तो महागठबंधन में जो हमारे लोग जाएंगे और लोग अगर नहीं जाएंगे तो उस वक्त की बात अभी अलग। क्या उम्मीद लगाएंगे 25 में महागठबंधन से हमें उम्मीदवार बनाया जाएगा? देखिए, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है, ये कायम है, लेकिन राजनीति में क्या आप उम्मीद लगाएंगे? बिल्कुल लगाएं, क्यों नहीं लगाएंगे? हमारा परिवार, हमारा जात, हमारे लोग, हमारे समुदाय का लोग वोट कर रहा है तो फिर, लेकिन कोई बोल नहीं रहा था ना खुल के रह के, अरे कोई बोलता ही नहीं है। आप उठा के आप हमको 5 साल का कोई भी स्टेटमेंट दिखाइए किसी बड़े नेता का जो बोलता होगा कि भाई मुसलमानों को टिकट दिया, एक भी आप स्टेटमेंट दिखा दीजिए।
आप मीडिया कर्मी है ना भाई, आपके सबके पास जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप जाके हमको बताइए। अब मीडिया कर्मी भी ये भी नहीं कह पाते हैं कि अल्पसंख्यक टिकट कब मिलेगी। ये भी एक चिंता का विषय है। हमारे जो चौथा स्तंभ मीडिया कर्मी होते हैं वो भी नहीं कह पाते हैं। चेयरमैन गोपालगंज बना दिए पूरे बिहार का, अब क्या चाहिए? देखिए तो राजू आप बधाई तो खुद गए थे। बिल्कुल, तो राजू भाई, तो आप सोचिए यही उम्मीद में तो अब हम लोग भी है ना कि नहीं जीतने के बाद भी अल्पसंख्यक के अध्यक्ष, बोर्ड के अध्यक्ष बनाए गए, तो उम्मीद जगा ना भाई। आरजेडी ने उनको दिया ना, अगर वो आरजेडी से जुड़े रहे और अपनी मजबूती दिखाते रहे तो हो सकता है यहाँ भी समीकरण बदलेगा और इंशाल्लाह मुसलमानों को टिकट बिल्कुल नहीं कर पाएगा। मिशन बढ़हरिया या रघुनाथपुर? मेरा एक ही मिशन है, मुसलमानों को आगे बढ़ाओ। आपका मिशन कौन है? मेरा मिशन कुछ है ही नहीं है। मैं लड़ूं या ना लड़ूं, मेरे लोग लड़े। मैं जाऊं या ना जाऊं, मेरे लोग जाए विधानसभा करती है में। दोनों विधानसभा से, तो कौन चूज करेंगे? मेरे लोग हैं। कौन पार्टी? अगर महागठबंधन आपको ऑफर करती है रघुनाथपुर और बढ़हरिया, कौन सा चूज करेंगे दोनों सीटों से? रघुनाथपुर करेंगे। बढ़िया क्यों नहीं? बरहड़िया में बहुत सारे लोग हैं, वो भी मेरे अपने हैं। अल्पसंख्यक बहुत अच्छे लोग, ऐसा थोड़ी है। मेरा रघुनाथपुर इसलिए बोलते हैं कि मेरे मोड़ के ही ब्रिज के बाद से रघुनाथपुर स्टार्ट हो जाता है, तो मेरे लिए आसानी होता है। और मेरे पूरे ख़ानदान के लोग उधर ही हैं, मेरे रिश्तेदार उधर ही हैं, मेरे लोग उधर ही हैं। और रघुनाथपुर बहुत अच्छा है, लेकिन लोग मुझे उम्मीद है कि बढ़हड़िया विधानसभा से अच्छे मुसलमान इस बार जरूर आएंगे और उनके साथ मैं भी कैंपेनिंग करूंगा। मैं ये आपको जरूर वादा इस मरतबा ग्राउंड में कैफ चमकेंगे? बिल्कुल, बम बम फायर करेंगे। फिट है हम एकदम पूरी तरीक़ा से, एकदम बढ़िया में खेलने के लिए बेचैन है कब दिसंबर आए। तो चलिए वंचित है। हालांकि क्रिकेट तो पहले है, पहले क्रिकेट है, उसके बाद से राजनीति है। हालांकि पहला प्राथमिकता ये क्रिकेट को देते हैं। कई ऐसे बच्चे हैं जिनके इनके एकेडमी के जाकर आउट ऑफ बिहार जाकर अचीव करके आते हैं मेडल और अच्छा परफॉर्मेंस भी निभा रहे हैं। लेकिन देखना होगा चुनाव में 24 तो काफ़ी बहुत बड़ा एक सवाल हो जाएगा, आखिर कैफ किधर जाएंगे, क्योंकि आप लोग सिवान का माहौल अभी देख ही रहे हैं। बहुत